अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है पेनफुल नेक। अक्सर लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि जी गर्दन में और शोल्डर के जो मसल्स हैं वहाँ पे खिंचाव रहता है या दर्द रहता है। बाज़ दफ़ा बाजू में मिड आर्म तक पेन जाता है। ये एक कॉमन सी। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, फॉल हुई हो, वो भी नहीं। उसके बगैर ही एक दिन उठे और अचानक जनाब गर्दन में दर्द है, पिछले 2 हफ्ते से है, पिछले 2 साल से है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग पेन विदाउट एनी ट्रॉमा। जो मेजॉरिटी नेक पेन्स हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में, वो है पोस्चर रिलेटेड, कि आपका बैठने का या सोने का अंदाज़ कैसा है, उससे रिलेटेड हैं मेजॉरिटी लोगों के नेक में। अब जो गर्दन के मोरे हैं, मोरे जो है ना वो गर्दन से लेके हिप्स तक दरमियान में मिड लाइन में होते हैं। साइड पे जो है वो मसल्स होते हैं, वो जो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अब मोरों से नसें निकलती हैं, जो गर्दन के मोरों से निकलती हैं वो बाजू में जाती हैं, जो दरमियान के मोरों से निकलती हैं वो पेट पे आती हैं, जो सबसे नीचे वाले मोरों से निकलती हैं नसें वो टांगों में जाती हैं। अब इन मोरों का मसला हो, डिस्क का मसला हो, उसके इर्द गिर्द जो गोश्त हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनका मसला हो, तो नसें समटाइम्स खिंच जाती हैं। कंप्रेशन होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, या वो स्ट्रेच हो जाती हैं, खिंच जाती हैं। अब फिर वो जहाँ जाती हैं, जिस एरिया को सप्लाई करती हैं, जहाँ जाती हैं वो फिर दर्द लेके जाती हैं। तो 80% से ज़्यादा जो नेक पेन्स हैं जो इंजरी के बग़ैर हैं वो पोस्चर रिलेटेड हैं। अक्सर लोगों को देखेंगे सारी उम्र घंटों बैठेंगे कंप्यूटर पे काम करते हुए, या अक्सर लोग घंटों मोबाइल पे एक ही पोस्चर में घंटों गेम खेलने, या फिर उससे भी अहम चीज़ जो है वो है किस तरह आप सोते हैं। जो सोने का मेन अहम चीज़ है ना वो ये है कि आप जब सोएं तो ऐसे ही है जैसे आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपको उठा के बिस्तर पे लिटा दिया जाए। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपकी गर्दन भी सीधी होती है और कमर भी सीधी होती है। तो इसी तरह जब आप लेटते हैं साइड पे तो आपकी गर्दन और कमर सीधी होनी चाहिए, मोरे आपके बिल्कुल अलाइनमेंट में होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो लोग एक तकिया इस्तेमाल करते हैं या बाजू इस तरह रख के सोते हैं या बग़ैर तकिए के सोते हैं, जब वो साइड पे सोते हैं तो हमेशा, क्योंकि स्कल का भी एक वेट है ना गर्दन का, जब वो पड़ता है उसके ऊपर, एक तकिए के ऊपर तकिया तो हमेशा नरम होता है, या तकिए के बगैर रखेंगे तो हमेशा गर्दन एक साइड पे झुक जाती है। जब एक साइड पे झुकेगी तो दूसरी साइड की नसें जो हैं वो खिंच जाएंगी और फिर वो दर्द लेके जाएंगी। तो गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए। शोल्डर ब्लेड से लेके शोल्डर से, टिप ऑफ शोल्डर से ये कान तक का जो फासला है ये कवर्ड होना चाहिए। चाहे वो आप 1 पिलो रखें, 2 पिलो रखें, वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, कुछ लोगों के नैरो होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। पोस्चर रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती हैं। जो अहम चीज़ है वो ये कि अगर आपका ये दर्द 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करे, आपको इंजरी नहीं हुई और 2 हफ्ते से ज़्यादा ये दर्द है, फिर आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। वो आपकी नेक एग्जामिन करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरेज हैं, MRI हैं, वो कराएगा, डायग्नोज करेगा कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उसको टाइमली मैनेज करेगा। अगर इसको आप इग्नोर करेंगे और लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, बहुत अरसा तक ये दर्द चल रहा होगा, या आपको बाजू में दर्द रेडिएट करेगा, तो वो अगर नसें ज़्यादा अरसा तक दबी रहेंगी तो फिर वो पहले तो आपको पेन देंगी, फिर आपकी मसल्स की वीकनेस देंगी, फिर आपके मसल्स का बल्क जो है गोश्त का वो कम से कम होता जाएगा, और ये फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको बाद में ज़्यादा अरसे के बाद ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं होते। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको गर्दन का दर्द 2 हफ्ते से ज़्यादा है और चोट भी नहीं लगी, चोट लगी हो तो फिर तो आप ज़ाहिर है फ़ौरन ही जाएंगे। चोट नहीं लगी है और 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ, वो इसको एग्जामिन करेगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या कॉन्टैक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।